सर जय परशुराम जी की जय पर। आज अम्बाला कैंट में आपका आगमन हुआ है और आज क्या संदेश ब्राह्मण समाज के प्रति उन हरियाणा वासियों को और राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी को क्या आज मैसेज देना चाहते हैं? आज अम्बाला पहुँचे हैं आप रखते परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के इस प्रोग्राम में। हरियाणा के ब्राह्मण समाज को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हरियाणा का नाम ही आपके बलिदान से पड़ा है। पानीपत के बलिदान के बाद ही हरियाणा का नाम हरियाणा रखा गया है और इस पर आपको गर्व होना चाहिए। और आपके समाज से बड़े वीर योद्धाओं ने इस भूमि को सिंचित किया है। आप इन लोगों का नाम लेके 36 बिरादरियों को एक करने का और अपनी गुरुपद प्रतिष्ठा यानी उनको गाइड करने का, आने वाले जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ सचेत करने का काम करें। 36 बिरादरियों को गाइड करें। यही आपका धर्म है और यही आपके समाज में, ब्राह्मण समाज में जन्म लेने का कारण ही है। आपको एकीकृत रूप से हरियाणा का विकास करना और साथ ही साथ अपने ब्राह्मण समाज में पैदा हुए वीर योद्धाओं जैसे पेशवा हो गए, जैसे मंगेराम जी के हो गए, इन सब लोगों को याद करते हुए हरियाणा के कल्चर और ट्रेडिशन को बचा के रखने की जिम्मेदारी है। ब्रह्मवाहिनी यहाँ पे इस काम को कर रही है और ब्रह्मवाहिनी का ये उद्देश्य है कि हम सभी ब्राह्मणों को एक करके एक महान संगठन का निर्माण करें जो देश में ब्राह्मण समाज की बात को प्रखरता से रखे और हमारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा भी हो। ब्राह्मणों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमेशा सुतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या ब्राह्मणों की दशा हो रही है? सर आप ये बिल्कुल सारी बात जानते हैं और ब्राह्मण कल्याण योग को लेके राजनीति में जब हमारे ब्राह्मण समाज के उच्च राजनीति में सीटों पर बैठ जाते हैं फिर वो नीचे लोगों को, हमारे ब्राह्मण समाज को भूल जाते हैं। बीच में मनोहर लाल खट्टर ने भी एक करनाल के अंदर बड़ी रैली करी जिसमें यहाँ ब्राह्मण कल्याण योग का बात तो चली लेकिन उसको संपूर्ण रूप से तैयार नहीं किया गया। क्या उसके लिए भी कोई आप जोर पाएंगे, कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था निकालेंगे जिससे कि ब्राह्मण कल्याण योग पास हो जाए? ब्राह्मण कल्याण आयोग का निर्माण हरियाणा में होना ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है और ब्राह्मण समाज इस अधिकार को लेके रहेगा। हरियाणा में जिन जिन नेताओं ने ब्राह्मण समाज से वादे करके उनको दगा दिया है, उनके साथ धोखेबाजी की है, तो इस समय यज्ञ होने ही वाला है। उस यज्ञ में ब्राह्मण भी अपनी आहुति इसी बात को लेके देगा कि किसने अपने हमारे समाज के लिए काम किया है और किसने हमें धोखा दिया है। और रही बात ब्राह्मण आयोग की, ब्राह्मणों के साथ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो मैं ब्राह्मण समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि नौकरियों के भरोसे ना रहें, छोटे छोटे काम पकड़ें। सड़क में फुल्की के ठेले लगाने से लेके ज्ञान की बात करने तक, पाठशालाओं के संचालन से लेके किसी भी काम में आप पीछे नहीं हैं, आप सब काम कर सकते हैं और निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा करने के लिए छोटे छोटे कामों को भी पकड़ के सामने आए। ये नौकरियां बहुत दिन रहने वाली नहीं है। भारत का एजुकेशन सिस्टम और आने वाला जो समय है वो बड़ा भयावह होने वाला है। हमें उसके लिए तैयार रहना और अपनी स्किल डेवलप करनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि जातिगत जनगणना के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना है और यही ब्राह्मणों को सीखना है। ब्राह्मणों के अंदर तो सारे गुण विद्यमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, निडर होकर उस काम को करें और छोटे कामों को करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। छोटे काम आपको अच्छी पूंजी के साथ पैसा देते हैं। धन्यवाद सर आपका। आज अम्बाला कैंट के अंदर प्रोग्राम, इतना आलीशान प्रोग्राम हुआ है। जब भी जंगशेर शर्मा कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं उसको लेके अलग जगाते हैं। तरीन हरियाणा के कोने से आप जैसी नामचीन हस्तियाँ भी यहाँ पर पहुँची हैं, तो आज ब्राह्मण समाज के प्रति कोई आज मैसेज देना चाहते हैं ब्राह्मण समाज को एकजुटता करने को लेकर? देखिए, आदरणीय जंगशेर शर्मा जी द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर लगातार ब्राह्मणों की एकता के लिए एक अलख जगाई जा रही है और जो अलख उन्होंने जगाई थी आज उसकी भव्यता दिख रही है। ब्राह्मण समाज आज जागृत हो चुका है और ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस देश को सब कुछ अपना निछावर करके दिया है, अपनी आहुति दी है और आज उसी देश में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है, ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। ब्राह्मण अब एक होकर के पूरे देश भर का, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर ब्राह्मण को एक करके हम अपनी आवाज़ खुद बुलंद करेंगे और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों और हमको पीछे ढकेलने वालों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण एक होकर के अपने अधिकार के लिए, जब वो अपने देश के लिए लड़ सकता है तो अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकता है और आने वाले समय में पूरे देश भर का ब्राह्मण एक होकर के ब्राह्मण अधिकार की हुंकार भरेगा और अपने अधिकारों को पाकर ही रहेगा। इसी बात की शुरुआत ही हरियाणा की धरती से। धन्यवाद सर।
इस पर जुल्म हुआ तो झांसी की रानी, ऐसी कई वीरांगनाएँ ने जन्म दिया जिन्होंने दुश्मनों को नाश करा उनका। तो आज जिस हिसाब से माहौल है ब्राह्मण समाज में आपके सामने, और भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेके क्या कोई कड़ा कदम उठाएंगे आगे? बिल्कुल, हम लोगों ने जब जब समाज में किसी भी महिला या किसी भी पुरुष या किसी भी वर्ग पर हुआ है तो हमेशा ब्राह्मण ही आगे आए हैं। आप देखिए, गोली चलाने से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में लेकर आज तक जो भी कार्य किया गया है वो